हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। उम्मीद में करता हूँ आप सारे अच्छे हो। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे मध्य प्रदेश के अंदर जो बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम होता है उसके बारे में बात करेंगे। अब इसके फॉर्म आने वाले हैं, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, कौन इसको दे सकता है, क्या अदर स्टेट वाले बच्चे भी इस एग्जाम को दे सकते हैं क्या, सारी बातें बात करेंगे। और इस कोर्स को करने के बाद में, बीएससी नर्सिंग कोर्स को करने के बाद में डायरेक्ट जॉब भी यहाँ पर मिल जाती है। तो ये कैसे मिलती है, पूरी सारी डिटेल जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। सबसे पहले बात करेंगे अपन कि भैया ये जो आपका एग्जाम है वो किस नाम से होता है। तो आपका एमपी के अंदर जो बीएससी नर्सिंग के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है वो होता है आपका एमपी पी एनएसटी एग्जाम से होता है। इस नाम से आपका एग्जाम होता है। अच्छा, कौन इसको दे सकते हैं? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं, एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो आपकी पास होनी चाहिए 12th बायो से, आपकी जो 12वीं है वो पास होनी चाहिए। अच्छा भैया, पास तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ इसके बारे में। मैंने कहा आपके जो परसेंट है वो 45% होने चाहिए। अगर आप कौन सी कैटेगरी से हो, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से हो, और अगर आप एससी एसटी से हो तो आपके 40% हैं 12वीं में, तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई, आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी हो गई है। क्या अदर स्टेट के बच्चे दे सकते हैं क्या एग्जाम? मैंने कहा बिल्कुल, अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो भी एग्जाम दे सकते हैं। वो भी एग्जाम जो है ये दे सकते हैं। अदर स्टेट वाले जो है वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। अच्छा भैया, भैया इसमें कोई एज लिमिट की बात बता दो। मैंने कहा एज लिमिट की अगर मैं बात करूं, एज लिमिट की मैं बात करूं तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी 12 दिसंबर, सॉरी 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2008 से पहले के आपका जन्म होना चाहिए। 31 दिसंबर 2008 से पहले का आपका जन्म होना चाहिए, मतलब 17 साल के आप होने चाहिए। और उसके अलावा कोई अपर एज लिमिट है क्या? मैंने कहा 45 साल के, 50 साल के, कोई दिक्कत नहीं है। अपर एज लिमिट यहाँ पर कोई भी नहीं है इस एग्जाम के अंदर। ठीक है, सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस की बात कर लेते हैं, क्या सिलेबस होता है इसका। सिलेबस क्या है? तो इस एग्जाम का जो सिलेबस है वो आपका है सिर्फ 12th क्लास का जो सिलेबस है वही रहेगा। 12th क्लास का जो सिलेबस है आपका वही इस एग्जाम का जो सिलेबस है वो रहेगा। पीसीबी 12th क्लास की जो पीसीबी है। ठीक है, जो नई एनसीईआरटी है उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पुराने जो टॉपिक्स थे एनसीईआरटी के अंदर वहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो यहाँ पर 11th का सिलेबस नहीं आता, सिर्फ 12th क्लास का पीसीबी जो है वो आती है। पेपर का लेवल कैसा होता है? नीट से अगर मैं कंपेयर करूं तो नीट का पेपर बहुत टफ आता है, उससे बहुत हल्का पेपर आता है। आप आसानी से कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कोई घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन नहीं देता, तो पेपर का लेवल आसान होता है। अच्छा, पैटर्न क्या होता है पेपर का? पैटर्न क्या होता है वो समझ लेते हैं। पेपर का पैटर्न समझते हैं। पेपर पैटर्न क्या होता है? तो पेपर का जो पैटर्न है वो होता है, बायोलॉजी से आपको 20 क्वेश्चन आएंगे। बायोलॉजी से 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री से कितने आएंगे? केमिस्ट्री से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिजिक्स से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से आएंगे। ठीक है, जीके से आएंगे 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन जीके से आएंगे। और इंग्लिश से आएंगे 20 क्वेश्चन। इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्या रहेगा आपका, ये क्या रहेगा आपका पेपर का पैटर्न रहेगा। 20 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 20 क्वेश्चन फिजिक्स, 20 क्वेश्चन जीके और 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे। टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। 100 ही आपके क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग जैसी कोई चीज यहाँ पर नहीं है। ठीक है भैया, ये तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जगह ये होता है कि मेरिट कैंडिडेट जो है वो एग्जाम नहीं दे सकते, लेकिन इस एग्जाम को आप अगर शादीशुदा हो तो भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहां पर बात करेंगे क्या गर्ल्स दे सकते हैं या फिर बॉयज दे सकते हैं। तो मैंने कहा चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, गर्ल्स और बॉयज इस एग्जाम को दोनों दे सकते हैं। दोनों दे सकते हैं। बात करते हैं उसके बारे में कि आपको ये कोर्स करने के बाद बीएससी नर्सिंग कोर्स बहुत अच्छा स्कोप है इसके अंदर। ठीक है, अगर आपने 4 साल का ये कोर्स कर लिया उसके बाद में आपके सामने बहुत सारे जॉब के ऑप्शन हो जाते हैं। ठीक है, बेरोजगार नहीं रहोगे। ठीक है, आपके पास में बहुत सारे जॉब के और अच्छे जॉब के ऑप्शन रहेंगे जिनके अंदर अच्छी सैलरी होती है। ठीक है, तो ये
छोटा कोर्स नहीं है, बहुत अच्छा कोर्स है, क्विक आपको जॉब मिलती है। अगर आपको जल्दी से जॉब चाहिए तो ये आपके लिए बेस्ट कोर्स हो जाएगा। इसके अंदर ये कोर्स कर लिया आपने तो आपकी जॉब तो सुनिश्चित हो जाती है। अच्छा, अगर आप गर्ल हो, ठीक है, आप अगर लड़की हो, ठीक है, लड़की हो और कहाँ की हो, एमपी की ही लड़की हो, वहां की आप मूल निवासी हो, तो आपको क्या है, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा भैया, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, उसके अलावा क्या फायदा है? तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, पैसे नहीं लगेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्या है, यहाँ पर कोई फीस आपकी नहीं लगेगी, फीस आपकी नहीं लगेगी। अच्छा, और क्या फायदा भैया गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का? और फायदा ये है कि आपको पर ईयर, पर ईयर, पर ईयर आपको 40,000 मिलेंगे, स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है, 40,000 क्या मिलेगा आपको? स्टाइपेंड मिलेगा। आपको देगी सरकार पैसे, पैसे ले भी नहीं, दे रही है उल्टा, ठीक है। और भैया क्या फायदा है? मैंने कहा अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो आपको जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा, जिस कॉलेज से आप कोर्स कंप्लीट करोगे वहीं के हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाती है। अगर आप लड़की हो, गवर्नमेंट कॉलेज में ले लेते हो, ठीक है, और पर ईयर आपको 40,000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके अलावा आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी, कोई परीक्षा नहीं देनी। समझ गई बात को? तो पीएनएसटी जो एग्जाम है वो कब क्लियर करना है और उसके बाद में ये आपके फायदे हो जाएंगे। क्या लड़कियां प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकती क्या? कि हाँ भैया हमारे नंबर कम आ गए, हमें गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिल रहा, क्या हम प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हैं? भाई प्राइवेट के ऑप्शन तो खुले ही हैं आपके पास में, तो प्राइवेट कॉलेज आप ले सकते हो। प्राइवेट कॉलेज में क्या नहीं मिलेगा आपको? फीस आपको देनी पड़ेगी, वो तो सिस्टम आपको पता ही है प्राइवेट कॉलेज का। तो स्टाइपेंड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, और आपको फिर प्राइवेट कॉलेज अगर आपने ली है तो उसके लिए आपके पास जॉब के क्या ऑप्शन होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं लड़कों की बात कर लेता हूं। अगर आप बॉय कैंडिडेट हो, बॉय कैंडिडेट हो तो आपको अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं, ये जो नर्सिंग वाले एग्जाम हुए पीएनएसटी के, उसके अंदर लड़कों को गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो नहीं मिलता है, प्राइवेट कॉलेज में इस एग्जाम से एडमिशन होता है। तो लड़कों के लिए अभी तक इस एग्जाम के अंदर हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में ही आपका एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको पीएनएसटी एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं फॉर्म की और एग्जाम डेट की भी मैं बात करूंगा, ठीक है। तो यहां पर लड़कों को प्राइवेट के लिए ही ऑप्शन है अभी तक, अगर कोई अपडेट आएगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए, तो यहां पर अपन आते हैं, यहां पर अपन आते हैं, पहले फॉर्म की बात कर लेते हैं, उसके बाद में अपन इसके एग्जाम के क्या ऑप्शंस आपके पास है थोड़ा सा क्विक उसके बारे में बता दूंगा मैं। तो फॉर्म की अगर मैं बात करूं, फॉर्म की मैं बात करूं तो आपका सेकंड सेकंड या थर्ड वीक, सेकंड या थर्ड वीक मई के अंदर आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपके फॉर्म जो है वो आने वाले हैं 20-21 से पहले पहले आपकी जो फॉर्म है आपको वो देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम कब होगा भैया इसका? तो एग्जाम इसका होगा यार जून लास्ट में, जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट में आपका इसका एग्जाम होगा, ठीक है। तो लगभग 2 महीने आपके पास में अभी भी बचे हुए हैं। आप तैयारी करना चाहते हो तो कर सकते हो। भैया तैयारी के लिए मटेरियल की बात करें तो मैंने कहा बायोलॉजी इसी चैनल पे मैंने पूरी करा रखी है, नीट के लिए करा रखी है, तो आप टेंशन मत लेना कि आपका जो है आप वन शॉट देख लोगे ना तो भी आपका काम बन जाएगा। तो अगर आप बायोलॉजी देखना अभी स्टार्ट करोगे तो 15-20 दिन के अंदर आपकी बायोलॉजी जो है वो अच्छी खासी हो जाएगी, उससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको पीएनएसटी एग्जाम के अंदर। तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके आप देख सकते हो। और आप लोग कहोगे कि भैया एक वन शॉट सीरीज लेके आ जाइए यूट्यूब पे नर्सिंग एग्जाम्स के लिए, तो वो भी हम ला सकते हैं अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे तो, ठीक है। तो आ जाइए, ये तो होगी फॉर्म की बात कर ली अपन, एग्जाम की बात कर ली। भैया अब नौकरी का क्या हिसाब किताब है लड़कों के लिए मैं बता देता हूँ। लड़कियां अगर गवर्नमेंट कॉलेज ले लेते हैं तो डायरेक्ट जॉब मिल ही जाती है, वो तो ठीक अच्छी बात है। यहाँ पर आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपने 4 साल का कोर्स किया तो उसके बाद में आपको एम्स, एम्स के लिए हर साल एग्जाम कंडक्ट होता है जिसको एम्स नोरसेट के नाम से होता है, और उसको अगर आप क्रैक कर लेते हो तो आपके पास में, ठीक है, कितना ऑप्शन होता है? 80,000 जो है आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है, और वो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस गेन होता है, आपकी साल बढ़ती है, आपका जो इंक्रीमेंट लगता है और आपकी जो सैलरी है वो 1.5 लाख तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो लोग मतलब इसको करते हैं नर्सिंग है, बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोप है, ठीक है। यहाँ पर आपको ईएसआईसी की
हॉस्पिटल्स होते हैं, आपके आरआरबी की एग्जाम होती है, रेलवे की एग्जाम होती है, जिसके अंदर आरआरबी की भी एग्जाम कंडक्ट होती है, जिसके अंदर आप रेलवे के जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर आपको जॉब मिलती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं वैकेंसी के लिए आपको वेट करना पड़ता है कोर्स करने के बाद में, आपकी हर साल बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। आप अगर थोड़ी सी ढंग से पढ़ाई करोगे तो किसी ना किसी वैकेंसी में लग जाओगे, और आपकी जो है सैलरी यहाँ पर अच्छी खासी होती है, 50,000 रुपए से ऊपर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जॉब मिलने की गारंटी सी मान लो, आपकी गारंटी ही रहती है अगर आप थोड़ा सा अच्छा पढ़ लोगे तो। ठीक है, तो अच्छा ऑप्शन है मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए। ये था पीएनएसटी का एग्जाम, जल्दी फॉर्म इसके जल्दी आने वाले हैं, जैसे आएंगे मैं अपडेट कर दूंगा आपको। या इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और अगर आपको इस एग्जाम के लिए, फिर जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए एक वन शॉट सीरीज चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। वीडियो तुम लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी है, लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलेंगे हम अगली वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए सारे मस्त रहो। ओके, बाय।